तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इतना लॉन्ग सिटिंग आवर्स रखता है, इतने स्क्रीन टाइम पे अपना समय बिताता है, उनके लिए क्या एक हेल्थ ब्लूप्रिंट, मतलब जिसमें मस्ट डू प्रैक्टिसेज हों कुछ, तो ऐसे कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ये मिनिमम है, भले ही समय नहीं मिले तो हेल्थ के लिए ऐसी कौन सी ब्रीदिंग एक्टिविटीज हैं जो हमें करनी ही चाहिए अगर हम इस टाइप के रूटीन में हैं? लॉन्ग टर्म में रोज इतने घंटे सिटिंग करने की वजह से जो डैमेजेस देखने को मिलते हैं, स्पाइन में जो डैमेज होता है, जिसमें मोस्ट कॉमनली इनिशियली बैक पेन, नेक पेन, और अगर उसको ध्यान नहीं दिया जाए तो आगे जाके वो बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे शाइटिका, स्लिप डिस्क और इस तरह की प्रॉब्लम्स का भी रूप ले लेता है। एक हेल्दी पर्सन को कौन से सिम्टम्स इग्नोर बिल्कुल नहीं करने चाहिए इन डिजीज से पहुंचने से पहले? Welcome everyone to the Mindful Trader Show on another podcast on health and posture. Today we have with us Dr. Vyom Bolia. आप सभी लोग जानते हैं एक ट्रेडर 4 से 6 घंटे लगभग हर दिन, चाहे वो ट्रेड एनालिसिस कर रहा है, चाहे वो अपने ट्रेड्स को डॉक्यूमेंट कर रहा है, या लाइव ट्रेडिंग कर रहा है, या कोई वीडियो देख रहा है, या कोई सेशन अटेंड कर रहा है, लगभग 4 से 6 घंटे हर दिन वो स्क्रीन के सामने बिता रहा है। और यही समय बढ़ जाता है अगर वो ये पार्ट टाइम कर रहा है और उसका फुल टाइम जो जॉब है या बिजनेस है उसमें भी स्क्रीन टाइम उसे देखना पड़ रहा है। और इस पूरे दौरान लगभग 8 से 12 घंटे वो स्टेटिकली एक चेयर पे बैठा रहता है पूरे दिन। सो व्हाट अबाउट देयर हेल्थ, व्हाट अबाउट देयर स्पाइन, व्हाट अबाउट देयर आई, एंड हाउ इट इज गोइंग टू हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर brain health? We are having expert Dr. Vyom Bolia. He is having an experience of 18 years. He is director of Healthline Fitness Studio. He is holistic pain specialist by passion and entrepreneur by spirit. He is having dual masters in physiotherapy and yoga. He is internationally certified in chiropractic, acupuncture, nutrition management, and many other specialties. He won gold medal twice in international fitness convention representing Indian team. So welcome Dr. Vyom Bolia, and today our audience is very eager to listen to your expert views on health and posture for traders. Yes, Udit sir. देखिए, it is well said कि sitting is more harmful than smoking. Right. But आज की एक नीड हो गई है कि हमको अगर हमारी जो अर्निंग है, हमारी जो रोजी रोटी है, तो उसके लिए हमको इस आधुनिक युग में, एआई के युग में, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, चाहे वो आईटी हो, चाहे बैंकिंग हो। और हम बात करते हैं ट्रेडिंग, तो जो कि और ज्यादा फोकस्ड वर्क है, क्योंकि वो पूरा आपके दिमाग का खेल है। यस। तो ऑब्वियसली आपको फोकस्ड रहना पड़ता है स्क्रीन के ऊपर ट्रेडिंग के दौरान, और लॉन्ग टर्म में रोज इतने घंटे सिटिंग करने की वजह से जो डैमेजेस देखने को मिलते हैं, जो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, मोस्ट कॉमनली बात करते हैं स्पाइन में जो डैमेज होता है, जिसमें मोस्ट कॉमनली इनिशियली बैक पेन, नेक पेन, और अगर उसको ध्यान नहीं दिया जाए तो आगे जाके वो बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे शाइटिका, स्लिप डिस्क और इस तरह की प्रॉब्लम्स का भी रूप ले लेता है। राइट। और इसी तरीके से ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम्स और हेडेक्स, माइग्रेन्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, तो ये सारे दुष्प्रभाव लंबी बैठक या लॉन्ग सिटिंग के लॉन्ग टर्म में और कई बार शॉर्ट टर्म में भी देखने को मिलते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, एक हेल्दी पर्सन है who is not having any such diseases, okay, what are the symptoms that person should not ignore? Because every disease starts from symptom, and when not taken care it converts to disease. Am I right? Yes. Right. तो एक हेल्दी पर्सन को कौन से सिम्टम्स इग्नोर बिल्कुल नहीं करने चाहिए इन डिजीज से पहुंचने से पहले? देखिए, स्पेशली जो आज का हमारा विषय है वो है कि लॉन्ग सिटिंग आवर्स के जो डैमेजेस वगैरह, पोस्चर वगैरह, तो सबसे पहले तो पेन एक साइन है आपकी बॉडी के द्वारा, दर्द एक सिग्नल है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, उस पे समय पे ध्यान दें। यस। उसको सुने और प्रॉपर उसका आप स्पेशलिस्ट के द्वारा राय लेके समय पे उसका इलाज कराएं, उसका ट्रीटमेंट दें।
राइट। तो मोस्टली क्या होता है, जो मैं देखता हूँ स्पेशली हमारे देश में, कि लोग अपनी हेल्थ को लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, वेरी वेल सेड। वेल्थ के पीछे भागते हैं उम्र भर, और लास्ट में जब वेल्थ एंजॉय करने का टाइम होता है तो हेल्थ नहीं होती है। बिल्कुल। तो ये इनिशियल सिग्नल्स हैं आपकी बॉडी में, पेन, आपको आपकी गट हेल्थ का डिस्टर्ब होना, नींद प्रॉपर नहीं आना, ये सब इनिशियल सिग्नल्स होते हैं। फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन लीड टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। Absolutely right. And if there is any mental health problem, then we are screwed. Why? Because we are in business where mental fitness is very much required. एग्जैक्टली। तो आप मुझे एक ऐसी, क्योंकि आपको इतना लंबा एक्सपीरियंस है, क्या कोई ऐसा केस आया आपके पास में जो लॉन्ग सिटिंग आवर्स की वजह से एकदम पूरी तरह से हेल्थ डिटेरियोरेट हो गई थी, और कितना समय लगा उसको वापस वहां से कोप अप करके एक हेल्दी पर्सन में वापस से बनाने के लिए? बीइंग अ होलिस्टिक पेन स्पेशलिस्ट, रोज ही हमारा यहाँ पे ऐसे लोग जो क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स से परेशान हैं। राइट। क्रॉनिक मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स, इस तरह का दर्द, इस तरह का पेन जो सालों से आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। बहुत सारे इलाज ले चुके हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी ले लिए, कई लोग इग्नोर भी करते रहते हैं, तो उनको क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स बोलते हैं। राइट। तो मैं बात करता हूं कि मेरे यहाँ पे इस तरह के काफी पेशेंट्स होते हैं। जैसे एक पेशेंट थे जिनको उन्होंने अपनी हेल्थ को लगभग 20 वर्षों तक इग्नोर ही किया, और वो आपकी फील्ड के ही थे, और उस वजह से उनको वेरिकोज वेन्स हो गई लेग्स में, उसके बाद उनको सीवियर बैक पेन, नेक पेन, ओबेसिटी, ये काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। राइट। उनकी एज लगभग थी 52 ईयर्स। Okay. तो बात वही थी कि वेल्थ तो थी पर हेल्थ नहीं थी। तो हमने फिर डिसीजन लिया, उनको मोटिवेट किया, विल पावर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो लगभग 5 से 6 महीने तक हमने जब रेगुलरली अपनी हेल्थ के तीनों एस्पेक्ट्स, जिसके बारे में मैं आगे और डिटेल में बताता हूँ, फिजिकल, केमिकल, मेंटल, इस पे जब वर्क किया होलिस्टिक अप्रोच के साथ में, okay. तो उनको हम लगभग 80% उनकी हेल्थ को रिस्टोर कर पाए। जहां उनकी लाइफ उस डायरेक्शन में जा रही थी कि अब ये लग रहा था कि शायद अब गोली दवाइयों के भरोसे जीवन चलेगा, लाइफ को एंजॉय कभी कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे कई सारी स्टोरीज, कई सारे लोग हम रोज देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उनके जीवन को बदल सकें। तो जैसा मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ, ये बहुत कॉमन हो गया है ये जी। ये उतना रेयर नहीं है कि कोई एक पेशेंट आया जो एक क्रोनिक डिजीज की वजह से आ रहा है, काफी सारे लोग आ रहे हैं। सर घर घर में पेशेंट है। कारण ये है कि हमारे देश में टुकेला मॉस्किटो कैनन इज यूज्ड, मक्खी को मारने के लिए तोप का प्रयोग हो रहा है। सही बात है। मैं आपके ऑडियंस से ये शेयर करना चाहूंगा, आजकल तो मैं ये बोलता हूँ कि सही जगह अगर पेशेंट या प्रॉब्लम से ग्रस्त व्यक्ति पहुंच जाए तो भी उसकी किस्मत है, उसका लक है। राइट। क्योंकि हर चीज के लिए जांचें, डायग्नोसिस करना, जांचों के भरोसे इलाज कर देने से पेशेंट कभी ठीक नहीं होता है। रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ता है, प्रॉब्लम क्या है, राइट। उसके बेस पे ही डायग्नोसिस करके ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है और पेशेंट को ठीक किया जा सकता है होलिस्टिक अप्रोच द्वारा, यानी कि बिना किसी साइड इफेक्ट के ट्रीटमेंट के द्वारा। आपने एक वर्ड यूज किया, होलिस्टिक डायग्नोसिस। हाँ, ये होलिस्टिक डायग्नोसिस क्या है? क्योंकि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें बस ये लगता है कि एक हम सिम्टम लेके जा रहे हैं, सिम्टम बता रहे हैं और वो कोई दवाई देगा और कोर्स का बताएगा कि इतने दिन कोर्स लेना है और फिर सही हो जाएंगे। तो मैं एक होलिस्टिक की डेफिनेशन जो मेरे दिमाग में वो ये है कि ना केवल पेन को रिलीफ करना है बल्कि उसे जड़ से मिटा देना है या कुछ ऐसा करना है ताकि वो वापस भी ना हो। आपने जो बोला एग्जैक्टली, 3 ही कारण होते हैं हर बीमारी के। ओके। फिजिकल, केमिकल और मेंटल। होलिस्टिक का मतलब यही है कि जब कोई आपके पास में प्रॉब्लम को या पेन को लेके आता है तो आपको तीनों एस्पेक्ट्स पे काम करना होता है और राइट, उसके पीछे का जो कॉज है वो तभी रूट कॉज भी दूर हो सकता है। हम तो सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करते। राइट। सिम्टम्स को ट्रीट करेंगे तो क्या होगा कि टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा पेन से या प्रॉब्लम से। जब तक हम एक 360 डिग्री अप्रोच हमारा नहीं होगा, फिजिकल, केमिकल, मेंटल। ओके। जैसे आप लोग ट्रेडिंग में 360 डिग्री अप्रोच कर रहे हैं, जो मुझे पता लगा एक बेहतरीन अप्रोच जो आपको अलग बनाता है, वैसे ही एक होलिस्टिक अप्रोच है। तो इसी से ही
कंप्लीट हेल्थ को पाया जा सकता राइट, बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है सारे ट्रेडर्स, आप लोग बताएं कितने लोग चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा, आई एम गोइंग टू रीड ऑल द चैट्स। आप में से कितने लोग इस प्रोफेशन में होते हुए अपनी हेल्थ को भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं जितना आप अपने नेक्स्ट ट्रेड को इंपॉर्टेंस देते हैं। और अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं तो राइट जी इन द चैट बॉक्स फॉर बीइंग गिल्टी अबाउट इट। तो आगे बढ़ते हैं। क्या हम ट्रेडर्स के लिए, या कोई भी ऐसा प्रोफेशनल, ट्रेडर तो बस हमारी लाइन है इसलिए हम बार बार ट्रेडर वर्ड यूज करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इतना लॉन्ग सिटिंग आवर्स रखता है, इतने स्क्रीन टाइम पे अपना समय बिताता है, उनके लिए क्या एक हेल्थ ब्लूप्रिंट, मतलब जिसमें मस्ट डू प्रैक्टिसेस हो कुछ, तो ऐसे कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ये मिनिमम है, भले ही समय नहीं मिले फिर भी। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जो ब्रीदिंग एक्टिविटी है, जैसे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी सांस तो ले रहे हैं। तो हेल्थ के लिए ऐसी कौन सी ब्रीदिंग एक्टिविटीज हैं जो हमें करनी ही चाहिए अगर हम इस टाइप के रूटीन में हैं तो? आपने बात करी ब्लूप्रिंट की, राइट, कि हेल्थ के लिए क्या ब्लूप्रिंट है। देखिए, पुराने लोग 3 ही चीजें कह के गए थे और कोई बीमारियां नहीं होती थी। आज भी जो हमारे भारत के गांव हैं, वहां पे लाइफ स्टाइल वही है, जीवनचर्या वही है। यस, वो है आहार, व्यायाम और व्यवहार के बीच में बैलेंस। आप थोड़ा सा इसे और तो एक्सप्लेन करें। आहार यानी कि न्यूट्रिशन, आहार इज न्यूट्रिशन, व्यायाम यानी कि फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड एक्टिविटीज, राइट, बिकॉज मोशन इज लोशन एंड रेस्ट इज रस्ट। ये गोल्डन वर्ड्स हैं, मोशन इज लोशन, रेस्ट इज रस्ट। जैसे हमने बताया कि मैं बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, पेन स्पेशलिस्ट, हम मूवमेंट साइंस पे वर्क करते हैं। यस, हम आज लोगों को रिजल्ट्स इसलिए दे पा रहे हैं कि जितनी प्रॉब्लम से बीमारियां हैं वो मूवमेंट नहीं होने की वजह से ही है, बैठे रहने की वजह से ही है। जो आज हमारा यही टॉपिक है कि 8-8 घंटे की जो बैठक है वही आपके लिए जानलेवा सिद्ध हो रही है। यस, तो आज तो बात ये नहीं है कि वो नहीं करना है, ऑब्वियसली वो तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल, रोजी रोटी है, घर है, बट उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को खत्म कैसे करना है, उससे बचना कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। राइट, तो ब्लूप्रिंट यही है, आहार, व्यायाम और व्यवहार। व्यवहार मीन्स आप अपने खुद के शरीर के साथ में, अपने अपनों के साथ में, वो डिपेंड, उसी से ही आपकी मेंटल हेल्थ डिफाइन होती है। यस, उसी से ही आप काम के समय में काम करें, मजे के समय में मजे करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर इसमें मैं थोड़ा सा और डीप में जाऊं कि आहार जब आपने बोला, ठीक है, एक तो होता है हम घरेलू जो हर घर में वही एवरीडे का रूटीन रहता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसमें क्या हमें कुछ स्पेशल न्यूट्रिशियस फूड ऐड करने चाहिए, या जो अभी चल रहा है उसी हिसाब से चलेंगे तो भी काम आहार का हो जाएगा? सर बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, आजकल जितनी बीमारियां हम देख रहे हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, राइट, चाहे वो टाइप 2 डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन, थायराइड प्रॉब्लम्स, इवन कैंसर, राइट, सो चाहे वो जॉइंट पेन्स हो इवन, या दूसरे कोई बॉडीली पेन्स हो, तो डाइट और न्यूट्रिशन जैसा होगा अन्न वैसा होगा तन, जैसा हमारे में कहा जाता है, यू आर व्हाट यू ईट। राइट, सो नॉर्मल डाइट जो आप लेते हैं कि ठीक है मैं तो नॉर्मल डाइट लेता हूँ, हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे पूछो तो मैं तो सर क्या है, कुछ भी नहीं खाता हूँ, 2 रोटी खाता हूँ सुबह, 2 रोटी शाम को, लगभग ऐसी ही बातें होती लगभग ऐसी बातें होती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारी जो चेन है, हम सबको पता है, जो हमारा सॉइल है वो एम्प्टी हो गया है आज की तारीख में। आगे क्या होगा ये नहीं पता। फर्टाइल जो था पहले, और जो उससे हमको न्यूट्रिशन, पोषक तत्व मिलते थे मिनरल्स और विटामिन्स के रूप में, वो लगभग अब हमको नहीं मिल पा रहे हैं। राइट, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको मैं, विटामिन D3, जिसके हमारे शरीर में इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, राइट, लगभग 3000 फंक्शंस हो गए। विटामिन डी जो कि एक हार्मोन है, ओ, तो विटामिन D3 के लिए लगभग 30 से 45 मिनट आपके आधे शरीर पे कपड़े नहीं होने चाहिए और धूप आपके शरीर को मिलनी चाहिए, तो वो आपको मिलेगा। राइट, और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको जेनेटिकली वो विटामिन डी धूप लेने के बावजूद भी नहीं बनता है। तो कहने का मतलब है सिर्फ नॉर्मल डाइट लेने से काम नहीं चलेगा। हम बात कर रहे हैं एआई की, इसकी, तो वैसे हमको हमारी अगर बॉडी को डिजीज प्रूफ और इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंड करता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स आपको जरूर लेना है अपनी डाइट में। ओके, डेफिनेटली आप अपने न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट से राय लेके कर सकते हैं,
बिल्कुल। कि हर एक की व्यक्ति की बॉडी अलग होती है, मेडिकल हिस्ट्री अलग होती है। तो ट्रेडर्स बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि योर रेगुलर डाइट विल नॉट वर्क आउट. In order to have very healthy mindset and have healthy body, you need to have your nutritional expert guidance along with you and take supplements so that you maintain all the hormones and vitamins in your body. Yeah. तो इसका उल्टा नेगेटिव इफेक्ट देखते हैं. ये हो गया कि हम जीरो लाइन से ऊपर जा रहे हैं, हम कुछ अच्छा सोचने का प्रयास कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन ले लेते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं, अच्छा खाना खा लेते हैं. लेकिन एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल में भी बहुत सारी बैड हैबिट्स है, और वो बैड हैबिट्स आप सोचें कि हमारी डिजायर से उत्पन्न होती है. चलो आज शाम को बाहर का खाना खा लेते हैं, या आज पिज्जा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं. तो एक मेरा पर्सनल सवाल है जो मुझे लगता है ऑडियंस में भी काफी लोगों का होगा. जब भी मैं ये देखता हूँ कि पिज्जा को पचने में 6 घंटे लगते हैं, तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं 6 घंटे तक सो तो नहीं रहा हूँ. तो इज दैट अप्रोच राइट और दैट अप्रोच इज एक्चुअली रॉन्ग कि मैं पिज्जा खा सकता हूँ या नहीं खा सकता हूँ? कभी कभी इस बात पे डिसीजन ले सकते हैं कि भाई 6 घंटे में अगर वो पचता है तो 6 घंटे तो हम सो नहीं रहे. मान लो सुबह 11 बजे खाया सपोज करें, और शाम को मान लो 11 बजे सो रहे हैं, तो इज इट स्टिल गोइंग टू इफेक्ट आवर बॉडी इन नेगेटिव वे, और हाउ इज इट? देखिए क्या है कि मेरा ये मानना है कि ऑब्वियसली जितने भी जंक फूड्स हैं, फास्ट फूड्स हैं, वो तो आपकी हेल्थ को नेगेटिवली हार्म करते हैं. राइट. और ठीक है, कभी कभार आपने कोई चीज ले ली तो वो इतना हार्म नहीं करती है जब तक कि आपकी वो रेगुलर डाइट में शामिल नहीं हो जाए. यानी कि अगर आप पिज्जा भी खा रहे हैं और अगर रोज पिज्जा खाएंगे तो ऑब्वियसली आपको सबको ही पता है कि उसमें मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है कि उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे. सेकंड, हर एक मील जो है वो हेल्दी तरीके से भी लिया जा सकता है. जैसे अभी एक क्लाउड किचन है जहां से हम मंगाते हैं कई बार, तो वो लोग मैदा यूज नहीं करते हैं, वो मिलेट्स या होल व्हीट का पिज्जा विद वेजिटेबल्स बना के देते हैं. राइट. हाँ, इसमें भी अच्छे वेरिएंट्स आ रहे हैं. टेक्नोलॉजी है, यस, स्विगी है, जोमेटो है, क्लाउड किचन से हेल्दी ऑप्शंस हैं. राइट. तो एक तो ये भी सजेशन है कि आप हेल्दी भी चूज कर सकते हैं. राइट. और आप जैसा अपने जबान को ढालेंगे वैसे आपकी जबान बिहेव करेगी. जैसे आप अपनी ट्रेडिंग में अपने माइंड को डालते हैं, यस, वैसे ही अपने शरीर भी होता है. शुरू में डिफिकल्ट हो सकता है, पर आपको जब होता है तब अपने आप आपको उसके जब हेल्दी बेनिफिट्स मिलेंगे, बिल्कुल, तब आप हेल्दी ऑप्शंस चूज करेंगे. तो अगर ऐसी आदतें भी हैं, पार्टी भी करना है, अगर ऐसी आदतें भी हैं तो भी हेल्दी अप्रोच ली जा सकती है. आजकल हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल है, जो थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो मेरे हिसाब से दोनों चीज़ों का बैलेंस एक बना सकते हैं इन दिस फास्ट मूविंग वर्ल्ड. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अभी हम ये समझना चाह रहे हैं कि चलिए हेल्थ, आपने भी बोला आहार एक बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा टॉपिक है. एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट से उन्हें राय भी लेनी चाहिए, और बैड जो ईटिंग हैबिट्स है उनको अवॉइड भी करना चाहिए. इसी में आपने बोला व्यायाम. तो जो बैठे हैं, क्या होता है लंबे सिटिंग आवर्स में जब हम लगातार लैपटॉप को देख रहे हैं या मॉनिटर स्क्रीन को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आगे झुकना स्वाभाविक है. और आगे झुकने से क्या होता है कि वी टेंड टू, जब हम खड़े भी होते हैं तो वी टेंड टू स्लाउच और लीन फॉरवर्ड. तो ये मैंने अपने लिए भी देखा है और बहुत सारे लोगों के लिए देखा है कि जो ट्रेडर्स हैं, जिनको समय हो चुका है, वो उनका पोस्चर थोड़ा खराब हो जाता है. तो क्या कोई ऐसी डेस्क एक्सरसाइज है जो हम करते करते भी बोले ना कि पता भी नहीं चले और हमने वो एक्सरसाइज भी कर ली फास्ट, और हमारे पोस्चर को भी वो करेक्ट करता रहे? जैसे हम एक चीज का फॉलो करते हैं कि एवरी 20 मिनट्स और 30 मिनट भी टेक अ ब्रेक, है ना. लेकिन वो ब्रेक लेते समय क्या होता है, आज की लाइफस्टाइल ऐसे हुई, वो ब्रेक ले रहे हैं रील देखने के लिए. बिल्कुल सही कहा उदित सर आपने. तो ऐसा हो रहा है, तो आप थोड़ा सा इसमें बताएं कि क्या एक्सरसाइजेज कर सकते हैं हर 20 मिनट 30 मिनट में, ताकि पोस्चर जो है वो हेल्दी रहे. यस सर. तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं ये बोलूंगा कि हम हर थोड़ी देर में, माइट भी आधा घंटा पौन घंटा, उसमें आप उठ के थोड़ा सा वॉक कर लें. ओके. एक तो ये इम्पोर्टेंट है. और डेस्क एक्सरसाइज जो है या चेयर एक्सरसाइजेस, तो बहुत सिंपल चीजें हैं कि अगर आप अपने शोल्डर्स को इस तरह से कुछ टाइम्स रोटेट करेंगे, कुछ टाइम्स इस तरह से रोटेट करेंगे, ओके. आप अपने नेक के कुछ बेसिक मूवमेंट्स अप एंड डाउन करेंगे, और सिंपली आप अपनी चेयर को के किनारे पे बैठ के और आप दोनों तरफ थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं इस तरीके से,
ओके। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी डिस्कस सिंपल स्ट्रेचेस एक्सरसाइज इजीली आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो डालने की मिल जाएंगी। तो बात होती है कि नॉलेज तो सबको पता है, राइट राइट। बात अप्लाई है कि एप्लीकेशन अप्लाई करने की है। अप्लाई करने की जरूरत क्योंकि है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जैसे आपने पूछा पोस्चर, राइट तो देखिए परफेक्ट पोस्चर जो होता है, अगर ट्रेडिंग की मैं बात करूं तो परफेक्ट पोस्चर या अर्गोनॉमिक्स बोलते हैं उसको। राइट। तो बेसिकली थोड़ी सी अर्गोनॉमिक प्रिंसिपल्स को अगर आप फॉलो करें तो आप लॉन्ग टर्म में डैमेज से बच सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप समझिए कि सामने एक लैपटॉप है, राइट बट पूरा स्लाउच हो गए हैं और कॉन्स्टेंटली इस तरह से अगर आप उस पर लगे हुए हैं, देख रहे हैं, तो आपकी स्पाइन को, आपकी नेक मसल्स को डैमेज तो होता ही है। तो एर्गोनॉमिक जो वर्ड यूज किया उसके लिए एर्गोनॉमिक चेयर ठीक है। हाँ देखिए, जैसे एडजस्ट। अपन बैठे हैं हाँ अभी, तो दिस इज गुड राइट चेयर, ऑफिस चेयर होनी राइट चाहिए। कई बार क्या राइट। होता है कि नए नए ट्रेडर्स होते हैं, ये होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अब लैपटॉप लेके पलंग पे लेट गए, बैठ गए, हाँ या अपने नॉर्मल एक कुर्सी है डाइनिंग टेबल की और नॉर्मल अपना वो है उस पर बैठ गए। राइट। तो उस वजह से क्या होता है कि कई बार वो पोस्चर जो है उस पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। और ये पोस्चर इमोशनल स्टेट को भी कंट्रोल करता है। देखिए पोस्चर, इमोशनल स्टेट पोस्चर की जब हम बात करते हैं तो होता ये है कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी स्टिफनेस या पेन है, राइट या गलत पोस्चर में बैठे हैं, तो ऑब्वियसली शरीर में कोई पेन है, प्रॉब्लम जनरेट होगी, तो आप इमोशनली भी अच्छा फील नहीं करेंगे, राइट। आप एंग्शियस फील करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग स्ट्रेस फील करेंगे। ट्रेडिंग थोड़ा इमोशनल ड्रेनिंग होता है, क्योंकि हाँ। वहां पे प्रॉफिट्स चल रहे हैं, लॉसेस चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, तो क्या होता है बैड पोस्चर आता है। आता है, तो सही बात है। बैड पोस्चर से वो चीजें और ज्यादा कैटलिस्ट की तरह बिहेव करती हैं बिल्कुल सही कहा आपने। डिसीजन मेकिंग में। बिल्कुल सही कहा। इसलिए क्या है कि मैं जो सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ कि हेल्थ ब्रेक्स जरूरी है। राइट। पानी पीने के लिए अपनी जगह से उठ के पी लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है शायद 1-2 मिनट 5 मिनट तो आप लोग उठ ही सकते होंगे। अरे बिल्कुल उठ सकते हैं। और ये केवल साइकोलॉजिकल बाइंडिंग रहती है कि मैंने स्क्रीन छोड़ी और कुछ बहुत तहलका हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप आराम से, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जितने भी ट्रेडर्स यहाँ पे हैं जो सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, 1 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, इसमें कुछ भी नहीं होता है। अगर आप ट्रेड में सही हैं तो 5 मिनट आप रिलैक्स कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, हेल्दी खा सकते हैं, और फिर से जब आप आके बैठेंगे तो आपके डिसीजंस, जो पहले आप केवल 5 मिनट बैठे हुए थे, देख रहे थे स्क्रीन को, और अब आपके जो डिसीजन होंगे बहुत बेटर होने वाले हैं। तो प्लीज 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 ध्यान रखिएगा इस बात का। और थोड़े से डीप जाएंगे। हमारे ऑडियंस, जो मेरी पर्सनल ऑडियंस है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो हमसे जुड़ते हैं, वो बहुत डीप जानना चाहते हैं टॉपिक्स के बीच में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि ट्रेडिंग इज समटाइम इट इज इमोशनली ड्रेनिंग, इट क्रिएट्स मेंटल फटीग। अगर 2 घंटे अगर लगातार एक पर्सन डिसीजन नहीं भी ले रहा है मार्केट में, अगर बाय या सेल का डिसीजन नहीं भी ले रहा है, स्टिल हिज ब्रेन इज वर्किंग कंटिन्यूअसली 2 आवर्स, जजिंग एवरी सिंगल कैंडल, जजिंग एवरी सिंगल मूव। और इसके साथ में अगर मेरा फिजिकल पेन भी इकट्ठा हो जाए विद दिस डिसीजन, तो आप समझें कि बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रॉब्लम कोई टेक्निकल से जुड़ी हुई है, एक्चुअल में प्रॉब्लम हेल्थ से जुड़ी हुई होती है। तो इसके लिए वैसे तो हम कहते रहते हैं कि मेडिटेशन जरूरी है, हम हमारे सारे जितने भी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको भी मेडिटेशन के लिए हम प्रमोट करते हैं। लेकिन आपके क्या व्यूज है इसमें कि लॉन्ग सिटिंग आवर्स जो लोग हैं उनको एक अच्छे पोस्चर में, एक अच्छे या तो पद्मासन या सिद्धासन या किसी अच्छे पोस्चर में बैठ के मेडिटेशन के लिए आपका क्या व्यू है कि हमें करना चाहिए? सबको पता है करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एप्लीकेशन वहीं से आती है, तभी इंसान करने लगता है जब उसका वाई एकदम क्लियर हो जाता है। बिल्कुल। देखिए आपने जो बात करी मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन तो बेस्ट वे है आपके ब्रेन को डिटॉक्स करने का। ओके। वापस से नए सिरे से एक संजीवनी की तरह ब्रेन को मिलती है कि हाँ, नया फोकस के साथ। राइट। क्योंकि ट्रेडिंग है आपका, अलग अलग मेंटल स्टेट्स आएंगी, राइट। इमोशंस अप एंड डाउन जाएंगे, प्रॉफिट लॉस, ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं। राइट। तो आपकी ब्रेन हेल्थ काफी इफेक्ट होती है, थक जाता है। तो मैं बात करता हूँ मेडिटेशन या ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी
पेड़ के नीचे घंटों बैठना है। राइट। क्योंकि वो एक आधुनिक बहुत प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए हमको। Right. एक प्रैक्टिकल लाइफ चीज है, जो चीज पॉसिबल नहीं है वो ज्ञान देने का मतलब नहीं है। तो बिल्कुल। मेडिटेशन सिंपल अगर मैं बात करूं तो वो बहुत सिंपलिस्टिक वे में आप प्रैक्टिस किए कर सकते हैं उसको। राइट। तो कुछ समय के लिए ध्यान लगाएं और थॉट को डिक्लटर करें दोबारा से, क्योंकि बेसिकली हम थॉट की क्लटरिंग ही कर रहे हैं जब हम Exactly. बैठे हैं, देख रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। राइट। सो क्या आप हमारी ऑडियंस को कुछ 60 सेकेंड या 1 मिनट का कुछ गाइडेड या किसी तरीके की मेडिटेशन सजेस्ट कर सकते हैं? टेक्निक देखिए, Yes. सबसे मैं सिंपल टेक्निक जो मैं खुद भी प्रैक्टिस करता रहता हूँ, क्योंकि योग जो एक साइंस है उसमें कहा जाता है, हमारे जो योगी हुए बीके सेंगर साहब उन्होंने भी बोला, Right. इफ योर माइंड इज किंग ऑफ द हार्ट देन योर ब्रेथ इज किंग ऑफ द माइंड। यानी आप अपनी श्वास के द्वारा अपने माइंड और हार्ट दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं सिंपल मेडिटेशन टेक्निक है Right. जो आप सब लोगों को करनी चाहिए। एक हाथ अपने चेस्ट पर रखना है, एक हाथ अपने पेट पर रखना है। ओके, आराम इसको से कर आपको लें। नॉर्मल एक पोस्चर में जो आपके लिए कंफर्टेबल हो उसमें आप बैठ जाएं। आप अपनी चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हैं, आंखें बंद करके। आपको करना ये है, इसको बोलते हैं डीप डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग। लंबा गहरा श्वास या बेली ब्रीथिंग लेते हुए आपको धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लेते हुए पूरे पेट को फुलाना है। अपने फील करना है कि आपका पेट आगे आ रहा है जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं। आपका चेस्ट मूव नहीं करेगा, धीरे धीरे चेस्ट आपका मूव नहीं करेगा और पेट अंदर जाएगा और धीरे धीरे आपको मुंह के द्वारा सांस को बाहर छोड़ना है। यानी कि मैं रिपीट करूंगा, नाक से सांस लेनी है, पेट फूलेगा, धीरे धीरे मुंह के द्वारा सांस छोड़ना है। तो ये है एक सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो आप दिन में कितनी भी बार जब भी आपको लगे इसको थोड़ा सा रिलैक्स करना है। बिल्कुल। वापस नई एनर्जी के साथ फोकस करना है। राइट। क्योंकि श्वास ही वो रास्ता है जो आपके दिमाग को और दिल को कंट्रोल करता है। यस। तो ट्रेडर्स, जब भी आपको अनईजी फील हो, जब भी एक ट्रेड आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, मुझे लगता है ये बहुत मैंडेटरी पॉज और मैंडेटरी एक्टिविटी है जो आप जहाँ पे भी आप चेयर पे बैठ के जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप उसी समय ऐसे कर सकते हैं और विद इन 30 to 40 सेकंड। मैंने सर के साथ में भी ये एक्टिविटी करी एंड आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी एट ईज। आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी कंफर्टिंग while doing this activity. So thank you sir for sharing this activity with our audience. अभी सर थोड़े से मैं क्विक फायर क्वेश्चंस जो है आपसे केवल एक सिंगल वर्ड में जवाब चाहूंगा आपसे, ठीक है? मोस्ट अंडररेटेड हेल्दी फूड? आई थिंक वॉलनट्स, अखरोट। ओके। वर्स्ट स्नैक ड्यूरिंग लॉन्ग सिटिंग आवर्स लाइक ट्रेडिंग? आई थिंक ऑल काइंड ऑफ डीप फ्राइड, समोसा, कचौरी। ये गलती हम करते हैं। मॉर्निंग वर्कआउट और इवनिंग वर्कआउट? मॉर्निंग इज ऑलवेज बेटर क्योंकि आप दिन के लिए तैयार हो जाते हैं, रात भर जो बॉडी में स्टिफनेस है वो दूर हो जाती है। राइट। आपका योगा का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, आप अपने जो फिटनेस सेंटर है वहाँ भी योगा को प्रमोट करते हैं। एक सवाल योगा के लिए, वन योगा पोज फॉर स्ट्रेस? सबसे बेस्ट तो शवासन है और एवरी योगा पोज वर्क्स ऑन स्ट्रेस रिलीफ। तो कुछ पोजेस योग के अंदर आगे झुकने वाले आसन, पीछे स्ट्रेच करने वाले आसन, बैठ के किए जाने वाले आसन। ओके। सिंपल 10, आपके पास समय नहीं है, 10-15 मिनट भी आप निकालते हैं दिन में। ओके। 3-3, 4-4 आसन हर एक के ले लें, फिर शवासन कर लें और हल्का प्राणायाम करें। प्राणायाम जादू की तरह काम करता है स्ट्रेस रिलीफ में। गुड। बहुत लंबा जवाब हो गया है लेकिन मुझे लगता है ऑडियंस को वैल्यू मिली होगी इस जवाब से। फेवरेट इंडियन सुपर फूड? मेरा मानना है टर्मरिक, हल्दी। हल्दी, वाओ। दूध में डाल के भी लिया जा सकता है, काली राइट? मिर्च के साथ दूध में डाल के पिए, इम्यूनिटी बूस्ट होगी। राइट। आई स्ट्रेन हैक? 20-20-20 का रूल फॉलो कर सकते हैं। हर 20 मिनट बाद 20 फीट दूर देखना है किसी भी चीज को। ओके। ठीक है, 20 सेकंड के लिए। 20 सेकंड के लिए 20-20-20 रिलैक्सेशन मिलेगा आपकी आईज को। 20 मिनट में 20 फीट दूर देखना है 20 सेकंड के लिए। गुड। स्टैंडिंग डेस्क और जस्ट रूटीन डेस्क? स्टैंडिंग डेस्क आर गुड, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, पर कुछ लोगों को जिनको अगर वेस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती है, वेरिकोज वेन्स,
उनको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपने मेडिटेशन का बोला रिसेट करता है, तो मेडिटेशन फॉर अस बिफोर ट्रेडिंग और आफ्टर ट्रेडिंग? बोथ आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। ओके, बिफोर ट्रेडिंग मोर फोकस, मोर अटेंशन। आफ्टर ट्रेडिंग स्ट्रेस रिलीफ, रिलैक्सेशन। गुड। बेस्ट ब्रीदिंग टेक्निक, जैसे एक आपने बताई अभी, इसी तरीके से अगर कोई टेक्निक जो हमारे जो व्यूअर्स है वो ऑनलाइन सीख पाए, कोई ऐसी टेक्निक? प्राणायाम, प्राणायाम, मैजिक। हेल्थ बेसिस पे कोई एक चीज जो हम सभी ट्रेडर्स को छोड़ देनी चाहिए? मोशन इज लोशन, रेस्ट इज रेस्ट। राइट, टेक हेल्थ ब्रेक्स फ्रीक्वेंटली। गुड। कीप मूविंग थ्रू आउट द डे। Motion is lotion. This is important key takeaway that I am taking today from sir. अगर हम समराइज करें 3 गोल्डन रूल्स फॉर फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस फॉर एनी ट्रेडर, तो वो 3 गोल्डन रूल क्या होंगे? सिंपल, फिजिकल, केमिकल, मेंटल। फिजिकल, मूवमेंट इज लाइफ, मोशन इज लोशन, रेस्ट इज रेस्ट। राइट, एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेच, स्टेमिना, तीनों एक्सरसाइजेस करनी है फिजिकल के अंदर। स्ट्रेच, एस फॉर स्ट्रेच, एस फॉर स्ट्रेंथ और एस फॉर स्टेमिना। ये तीनों एक्सरसाइज, तीनों ऐसे अगर इंक्लूड होते हैं तो उसको कहते हैं कंप्लीट एक्सरसाइज प्रोग्राम। राइट, तो ये है फिजिकल। सेकंड, केमिकल। आप जो खा रहे हैं वैसा ही आप बनेंगे, वही आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो ईट हेल्दी, सुपर फूड्स अपनी डाइट में, सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में शामिल करिए। राइट, एंड थर्ड इज मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। खुश रहिए, ट्रेडिंग करिए, अच्छे दोस्तों के साथ भी समय बिताइए शाम के टाइम पे। फैमिली लाइफ पे भी इक्वली फोकस करिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वर्कहॉलिक है और फैमिली लाइफ को भूल गए। राइट। अच्छा, हमारे कुछ ऑडियंस ऐसे भी हो सकते हैं अभी जो बिल्कुल भी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं और ये पॉडकास्ट उनको बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है कि अरे बाप रे क्या क्या करना है, इतना सब कुछ करना है, तो वो कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? व्हाट कैन बी देयर स्टार्टिंग पॉइंट? सिंपल, आपको 15 मिनट 20 मिनट की वॉक से चालू करिए शुरू में। ओके, लंबी गहरी सांस लीजिए, थोड़ा समय सुबह प्रकृति के बीच में बिताइए, वहां से शुरू करिए बस। ओके, आप लोग वॉक से शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट ए 10 मिनट्स वॉक, बी विद नेचर, इट विल हील यू नेचुरली। एनी टूल्स, डिवाइस और एप्स यू कैन रिकमेंड व्हिच कैन मेजर आवर बॉडीली बहुत पैरामीटर्स? अच्छे आजकल तो खैर ऑब्वियसली आपके फिटनेस ट्रैकर्स, रिंग्स, एप्स नहीं है। आपको अपना डेटा मिल जाता है, जैसे आपके ट्रेडिंग में डेटा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे उससे आपको डेटा मिलता है अपनी हेल्थ के लिए, ताकि आपको ये पता लग जाए समय पे, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट, आप टाइम पे अपने हेल्थ चेकअप्स कराएं, वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के समय में। जो इंडिया में लोग इग्नोर करते हैं, 2-2 3-3 साल निकल जाते हैं, बेसिक हेल्थ चेकअप भी नहीं कराते हैं, अंदर ही अंदर बीमारी क्या हो रही है पता नहीं लगता है। टाइम पे डायग्नोसिस हो गया मतलब डिजीज का ट्रीटमेंट हो गया। हेल्थ चेकअप के लिए व्हाट इज रिकमेंडेड पीरियड की कितने समय में करा ही लेना चाहिए हेल्थ चेकअप, भले कितने में फिट आप महसूस कर अगर रहे हैं? आपको कोई डिजीज नहीं है राइट, और आपकी उम्र 30 से ऊपर है तो साल में आप एक बार हेल्थ चेकअप आपको करा लेना चाहिए। ओके, जिन लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग अगर फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह की, राइट, या जिनकी लाइफ स्टाइल उनको पता है काफी ज्यादा खराब है या रह चुकी है, तो साल में 2 बार करा सकते हैं। उसके अंदर जो आपका ब्लड वर्क है, कुछ टेस्ट यूरिन के होते हैं, राइट, एब्डोमिनल सोनोग्राफी जरूर करानी चाहिए साथ में। मैं Okay. रिकमेंड करता हूँ। हमारे यहाँ पे आजकल क्या है, कई जो सिर्फ एक ब्लड का सैंपल दे देते हैं और उनको लगता है हेल्थ चेकअप हो गया, तो Okay. अंदर क्या हो रहा है वो आपकी सोनोग्राफी से आपको पता लगता है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स और आपकी गट हेल्थ की स्थिति का पता लग जाता है टाइम पे, तो वो भी मैं रिकमेंड करूंगा सर। एब्डोमेन और एब्डोमेन की सोनोग्राफी, पूरे पेट की सोनोग्राफी। सोनोग्राफी। ओके, ऑडियंस कमेंट योर बिगेस्ट आहा मोमेंट इन द चैट। जो भी आपको इस पॉडकास्ट में सबसे बड़ा आहा मोमेंट लगा मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आज बहुत सारे वैल्यूज आपको मिली है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मिले हैं जो आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। मेरा दिल से धन्यवाद है डॉक्टर व्योम बोलिया जी के लिए, जिन्होंने अपने प्रैक्टिकल इंसाइट्स, अपने लॉन्ग कैरियर एक्सपीरियंस से हमें शेयर की। और जितने हमारे व्यूअर्स उदयपुर से हमें सुन रहे हैं, आप इनके सेंटर को भी विजिट कर सकते हैं। इनका सेंटर उदयपुर में हेल्थलाइन फिटनेस स्टूडियो के नाम से, HFS हेल्थलाइन फिटनेस स्टूडियो बाय डॉक्टर व्योम बोलिया। बहुत ही जबरदस्त और होलिस्टिकली हेल्थ को टेक केयर करने वाला सेंटर है। आई रियली लाइक इट एंड आई होप माई ऑडियंस विल ऑल्सो लाइक इट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन ट्रेडिंग योर हेल्थ इज योर अल्टीमेट स्टॉप लॉस। इफ यू डू नॉट केयर अबाउट योर हेल्थ,
ultimately you are going to take stop loss in your life. So take care of your health, और इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही अच्छे पॉडकास्ट आप लोगों के लेके आए, ताकि all traders can get benefit out of this efforts that we are doing for all of our community. Thank you everybody. Thank you Dr. Vyom Bolia. Thank you. धन्यवाद. जी.